गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी न्यू एक्सरसाइज क्रमचय और संचय। देखिए यूनिट 4 है आपकी। इससे पहले मैंने आपकी यूनिट 5 यानी कि डिमाइवर थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन और त्रिकोणमिति की कुछ एक्सरसाइज लगभग 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी 4th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आपके पास समय का अभाव है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कराऊं और आपके डाउट्स क्लियर करूं। आपके जो भी डाउट्स है कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रमचय और संचय दो बातें, एक संचय है एक क्रमचय है। तो संचय हमारा पहला देख लेते हैं संचय क्या होता है। संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब माना कुछ वस्तु है ए बी सी। ठीक है। अब इनमें से कोई सी दो वस्तुओं को लेकर समूह बनाया जा रहा है। माना दो वस्तु हमने कोई सी ले ली, कोई सी पहले ए बी ले ली, फिर बी सी ले ली और सी ए ले ली। अब इनको लेकर समूह बनाया गया, तो अलग अलग समूह हो गए, तो यही क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन कहलाएगा। लेकिन अब ये तीनों वस्तुओं को लेकर एक समूह बनाया जाए। माना 3 वस्तुएं हैं ए बी सी और तीनों वस्तुओं को लेकर एक समूह बनाया जाए, तो क्या बनेगा? ए बी सी। एक साथ बन गया ए बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया। जबकि क्रमचय में क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस यानी क्रमचय यानी क्रम के अकॉर्डिंग उनका संचय करना। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग। देखिए ए बी सी, अब इसमें क्रम इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्रम क्रम। देखिए पहले हमने ए बी सी सिलेक्ट कर लिया, कोई यानी 3 वस्तुएं दी हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब तीनों वस्तुओं को लेकर उसका क्रमचय संचय क्या होगा? 3 वस्तुएं ए बी सी, तो पहले ए बी सी ले लिया, फिर आपने लिया माना बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, फिर आपने ले लिया बी सी ए ले लिया, फिर सी ए बी, सी ए बी, फिर ले लिया आपने बी ए सी, बी ए सी, फिर ले लिया ए सी बी, ए सी बी, फिर आपने ले लिया सी बी ए हो गया, सी ए बी होगा, सी बी ए, सी बी ए। यानी कुल मिलाकर कितने क्रमचय बने? 6। यानी इसमें क्रम का ध्यान रखा गया। क्या रखा गया ध्यान? क्रम का ध्यान रखा गया। पहले ए बी सी ले लीजिए, फिर ए सी बी ए ले लीजिए, फिर बी ए सी ले लीजिए, बी सी ए ले लीजिए, सी बी ए ले लीजिए। इस तरीके से हमने क्रम का ध्यान रखा और कुल मिला के 6 क्रमचय संचय बने। लेकिन यदि हम समूह की बात करते थे संचय की, तो कुल मिला के एक ही संचय बनना था, ए बी सी। बस यही एक अंतर है, इसको याद रखिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक टर्म्स आता है फैक्टोरियल एन, या समझ लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और किताब में इस तरीके से लिखा होगा फैक्टोरियल 5, तो इसलिए टेंशन मत लो, बात एक ही है। अब रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है, जस्ट मैं देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल यानी कि उसको घटाते हुए मल्टीप्लाई करते जाइए। 5 4 3 2, कब तक करते जाइए? जब तक 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए, तब तक उसका मल्टीप्लाई कम करते हुए, एक एक कम करते हुए करते रहिए। ठीक है, तो 5 और 20, ठीक है, 60 दूनी 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 120। कितना हो गया? 120 नंबर हो गया। ठीक है, इसी वजह से हमारा फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? फैक्टोरियल 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6। अब लिखा हुआ हमारा फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फैक्टोरियल 4।
अब इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3, माना 4 इंटू 3, अब इसको माना फैक्टोरियल 2 पे रोक दिया मैंने, किस पे रोक दिया, फैक्टोरियल 2 पे रोक दिया, और तब यहीं पे रोक दिया, उसके बाद कम करके नहीं लिखेंगे। हो सकता है मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 4 फैक्टोरियल 3, अर्थात 2 और फैक्टोरियल 3, 2 और 3 एक साथ समावेश हो गया एक तरह से, तो फैक्टोरियल 3 को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया फैक्टोरियल 3 करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब कुछ फॉर्मूले याद रख लीजिए। ठीक है, पहले बात करते हैं संचय, वो सॉरी कॉम्बिनेशन की बात, संचय। ठीक है, माना n कुल मिलाकर वस्तु है। ठीक है, n वस्तुएं हैं, अब n वस्तुओं में से r वस्तु सिलेक्ट की जा रही है, सिलेक्ट यानी n कुल वस्तुओं की संख्या n है। ठीक है, कुल वस्तु है आपकी n। अब कुल वस्तुओं में से r वस्तु सिलेक्ट की जा रही है, कितनी, r वस्तु। तो सिंपल सा फॉर्मूला रख लीजिए NCR, n वस्तुओं में से r वस्तु सिलेक्ट की गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, तो फैक्टोरियल n, इसका फॉर्मूला रख लीजिए फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये आपका NCR का संचय की बात चल रही है, किसकी, संचय की बात चल रही है। अब बात चलती है क्रमचय की। तो एक होता है NPR। ठीक है, NPR को लिख सकते हैं फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूले अपने दिमाग बैठा लीजिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपने एक, दूसरा है, अब सपोज तीसरा एक और है। यदि कुल मिला के n संख्या, n वस्तु है तुम्हारे पास, और n में भी कुछ समान है, a प्रकार की समान है, या कह सकते p प्रकार की समान है, और कुछ q प्रकार की समान है, और कुछ r है। अर्थात अभी क्वेश्चन भी बताएंगे तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला रख लीजिए, कुल वस्तुओं की संख्या यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन कुछ समान p वस्तु हैं, कुछ q है और कुछ r है। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी याद रखिए, क्वेश्चंस कराऊंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अब आपके पास समय कम है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चन सारे कवर करता हूं चलो, और जो मैं करा रहा हूं ये मान के चलिए उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, देखिए, अरे पहले मैं आपको, चलो मैं आपके क्वेश्चंस के बता देता हूँ। पहले वैल्यू निकालना बता देता हूँ, माना। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे, माना 5C2 है। ठीक है, 5C2 इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, 5C2 की वैल्यू निकालनी है। तो n कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, r कितना हो गया, 2 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। यही तो होता है बेटा फॉर्मूला, यही होता है। तो फैक्टोरियल n कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल r कितना हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया, और फैक्टोरियल n माइनस r 5 माइनस 2। देखिए, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा जा सकता है। सॉल्व करने के लिए 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे पूछा जा सकता है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 4 3। चाहता अभी मैं दोनों तरीके बता दूं, फैक्टोरियल 3 पे रोक दिया क्योंकि फैक्टोरियल 3 नीचे है, यही पे रोक दिया। और 2 है तो 2 को फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1। ठीक है, और फैक्टोरियल 3 यहीं पे है। ठीक है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दिया। 2 चौक दूनी 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल पे रोक दिया तो आसानी से कट गया। अब देखो, यदि हम इसको इस तरीके से ना रोकते और इस तरीके से करते, फैक्टोरियल 5 है ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 को 2 लिखिए, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 से कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, तब भी आपका 10 आया आपका आंसर। लेकिन कोशिश कीजिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काटने का, जिससे क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा सॉल्व करते वक्त। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 है आपका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, ठीक है। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको रख देता हूं, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो है। अरे यार r में कंफ्यूज हो जाना, कभी r ऐसी बना देता हूं, कभी ऐसी बना देता हूं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, देखिए n माइनस r माइनस 1 करोगे तो n माइनस r प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल n, इसको देखिए फैक्टोरियल इधर r माइनस 1 है, इधर r है, तो इसको और खोल के लिखेंगे तो r फैक्टोरियल एक कब करके लिख दो r माइनस 1, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिखा दीजिए n माइनस r फैक्टोरियल n प्लस ऊपर फैक्टोरियल n है, बना रहने दीजिए भैया, फैक्टोरियल r माइनस 1 बना रहने दीजिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक कम करके लिखो, n माइनस r, और एक कम करके लिखा फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो ये देखिए जो फैक्टोरियल है बेटा, कंफ्यूजन हो गया, कहां गया, n माइनस r प्लस 1 है ना, और एक कम करके लिखा फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए n माइनस r कॉमन है, n ऊपर है इन दोनों में, ठीक है, तो फैक्ट और r माइनस 1 भी है दोनों में, r माइनस 1 बना रहने दीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। अब देखिए क्या कॉमन लेंगे, ऊपर 1 अपॉन r, ठीक है, ये दोनों कॉमन आ गए, 1 अपॉन r बचा आपका, ठीक है। और जी क्या बचा, इधर भी 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, क्या बचेगा बेटा, n माइनस r प्लस 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 ये वाला बचा, ये तो कॉमन ही आ गए दोनों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, और एक को नीचे क्या आ जाएगा जी, n माइनस r प्लस 1 और r, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस r प्लस 1 प्लस r, एलसीबी ये सॉल्व किया आपने, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, ऊपर क्या बचा, n प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 और r, यही तो बचा, ठीक है, इतना आगे समझो बेटा। इसको साफ कर दूंगा, इसको चलिए इसको साफ कर देता हूं, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा बस, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल n और n प्लस n+1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n और n+1, इसको ऐसे लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n+1, क्योंकि इसको आप खोलोगे, फैक्टोरियल n+1 को खोलोगे तो आपका यही तो आएगा n+1, और बाद में खोलोगे n तक ये आएगा, तो इन दोनों को एक साल में लिख दिया फैक्टोरियल n+1, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टोरियल r माइनस 1 है और ये r है, ठीक है, ये क्या है, फैक्टोरियल r माइनस 1 है और ये r है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं CR, तो भी ठीक है, इसको मैं भी ऐसे बना दे रहा हूं बेटा, n+1 है ना, और इसको मैं r फैक्टोरियल r माइनस 1, अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस r और n माइनस r प्लस 1, इसको लिख देता हूं मैं फैक्टोरियल
एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। इसको लिख दिया बेटा मैंने इसको, क्योंकि फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 को खोलोगे तो एन माइनस आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। जो खोल के मैं बता देता हूं आपको, देखिए फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, तो एन माइनस आर प्लस 1 तो हो ही जाएगा, और एक कम करके लिखोगे तो एन माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैंने ए लिख दिया। अब क्या बचा, आर अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1, तो आर माइनस 1 ये आपका आ गया फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा हम फैक्टोरियल एन प्लस 1 तो है ही आपका, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर, ठीक है, क्योंकि आर को आर लिखोगे और इसको एक कम करके लिख सकते हैं आर माइनस 1 तक, ठीक है। तो इन दोनों को लिख दिया फैक्टोरियल आर, ठीक है, और जे फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, और लेके क्या आना था एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 है ऊपर, तो एन प्लस 1 सी आर, आर कितना है, आर रहेगा ही, क्योंकि इसको माइनस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल एन तो आ गया और आर आपका आर है ही, तो माइनस करोगे तो एन प्लस 1 माइनस आर हो जाएगा, हो गया प्रूफ। इसको यानी इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है, एन प्लस 1 सी आर, हो गया प्रूफ। कितना आसान क्वेश्चन बताइए आप मुझे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिक्स आप अपने आप कीजिए, 7 में करता हूँ ना बेटा, इसी का एक एग्जाम्पल है, एंड देखते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल है 10C3 अपॉन 10C2। देखिए क्या प्रूव करना है, कुछ मान गया करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार देख लो रिकॉर्डिंग हो गई, चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है ना। एक्चुअली मैंने अभी कम से कम आधे घंटे का वीडियो शूट किया था, लेकिन देखा कि इसमें स्पेस फुल हो गया था और मेरी आधे घंटे की मेहनत बेकार चली गई, ठीक। तो देखिए एनसीआर वही लगा दी, फॉर्मूला लगा दी, 10 अपॉन फैक्टोरियल आर 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल आर 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2, वही दिया फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल कीजिए, ठीक है, जो ऊपर पहुंचा दीजिए, अभी पहले पहुंचा देंगे, चलो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते इसको, या कर देते, चलिए कर दीजिए। तो 10 और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल 2 का 2, इसको लिख लीजिए 8 और 7, इसको 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल कीजिए, 2 चौको 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 8/3 आपका आंसर आ गया। बताइए हो गया सब, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का 3 इंटू 2 कर दिया और यहाँ 7 भी रोक दिया, 7 से 7 कैंसिल किया आपने, 2 से 2 8/3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम्पल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इफ NC7 इक्वल टू NC5 देन NC2 का वैल्यू क्या है, देन NC2 की वैल्यू क्या है। देखिए इसमें कंडीशंस होती है, यदि मैंने मान लिया जी इसकी वैल्यू को P माना और इसकी वैल्यू Q मान ली R की, ठीक है, इधर R1 मान लिया, या एक काम करो, इसकी वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू R2 है, ठीक है, ये R1 ये R2, ठीक है। अब दोनों इक्वल नहीं हो तो इक्वल लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, तो n की वैल्यू जो होगी वो R1 प्लस R2 के बराबर होती है, किसके, R1 प्लस R2 के, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया, R1 कितना आ गया 7
प्लस R25, तो n बराबर कितना आ गया 12 आ गया। और वैल्यू कितने की चाहिए NC2 12C2, तो ठीक है निकालें 12 फैक्टोरियल 2 और 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 10, 12 11 और फैक्टोरियल 10 2 और फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से 10 कैसे कीजिए 2 छक्के 12 कीजिए और 11 छक्के 66 हो गया आंसर। देखिए आंसर है 66, जस्ट यही है आपका आंसर। ठीक है, अब देखते थोड़ा परम्यूटेशन के क्वेश्चंस। परम्यूटेशंस में आपको मैंने बताया एनपीआर बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो होता है, बताया था मैंने अभी। तो देखिए मान लो एग्जाम्पल दे दिया आपको 12p6 की वैल्यू निकालेंगे, 12p6 की वैल्यू निकालने के लिए दे दीजिए। ठीक है, तो देखते n कितना है 12 है तो फैक्टोरियल 12 और नीचे n माइनस r 12 माइनस 6 तो फैक्टोरियल 12 और 12 माइनस 6 क्या हो गई फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए 12 11 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल कीजिए, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 12 का 11 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, गला मेरा सूख गया थोड़ा आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते 6p2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल लगा लीजिए फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2, तो फैक्टोरियल 6 को क्या 6 ही लिख दीजिए अभी, और ये फैक्टोरियल 6 में से 2 है 4 लिख दीजिए, तो 6 5 और 4 और फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 30 आ गया आपका आंसर, 6 5 30 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 30 है तो ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 15pr इक्वल टू 2730, देन आर के गुणनफल बताइए, आर की वैल्यू क्या होगी, आर का मान ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो देखिए चलिए भाई क्वेश्चंस अभी चलिए, देन आर की वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक काम कीजिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो याद रखिए जो n की वैल्यू है उसी के फैक्टर्स करके देखिए, उसी से इसके मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 2730 है, 15 से शुरू कर दो उसको, 15 से शुरुआत की, 15 कम 15 देखिए 15 कम 15 कितने बचे इसमें, कितने बचे 12, 15 ठीक 120, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 कम देखिए 15 कम 15 कितने बचे 12 12 130, 15 120, 15 भी 30। अब देखिए 14 से देखिए 14 कम 14 14 देखिए 42, फिर 13 से दे दीजिए 15 14 13, तो 15 14 13। ठीक है, तो ये देखिए कुल कितने फैक्टर्स हो रहे हैं इसके 15 से, 1 2 3 कितने हो रहे हैं, कुल 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो 15pr इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 15p3, n से n कैंसिल हो गया तो r बराबर कितना निकल गया, कंपेयर कराएंगे 3, हो गया सिंपल से क्वेश्चन। बताइए, अब चाहो तो दूसरा तरीका देख लीजिए इसको, 15 14 13 यहां तक लिख लिया आपने, तो अब देखिए इसको ऐसे लिख लिए 15 कितने 3 है ना p3। ठीक है, यही तो लिखा था आपने। अब देखिए 15p3 है आपका, आपने ये लिखा,
अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा, फैक्टोरियल 15 ऊपर आ जाएगा और फैक्टोरियल 15 और ये कितना हो गया 15 -3 12 हो गया आपका, सॉरी आर होगा ना, तो 12 हो गया आपका। तो इसको खोलोगे 15 14 13 और फैक्टोरियल 12, 12 से 12 कैंसिल कीजिए तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब है 15p3 आपने यहां लिख दिया बस। या आप ऐसे करके देखिए या आप ऐसे कीजिए, दोनों में से कुछ तो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 आप अपने आप कीजिए, इजी क्वेश्चन है आपका। 6 भी इजी है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैथमेटिक्स MATHEMATICS मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जाते हैं जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने बताया था फैक्टोरियल n एक फॉर्मूला था, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। तो n कुल मिला के कितने 11 है। कितना है बेटा 11 है। और देखिए अब देखिए एक जैसी संख्या कौन सी है, m 2 है तो फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए। ए देखिए 1 और 2 2 जे भी है 2 लिखिए। टी 2 है 1 और 1 2, ये 2 हो गई। चलिए भाई एच और कोई नहीं है हटाओ इसको भी, ई और कोई नहीं है हटाओ, एम और कोई नहीं है हटाओ, आई और कोई नहीं है, सी एस एक ही एक है कोई मतलब, ठीक है। तो 11। अब इसको सॉल्व करो बेटा 11 को, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 2 के करते जाओगे तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 2 2 2 2 8 से आप कैंसिल करो और जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। हो गया आंसर, बताइए। चलिए भाई एक क्वेश्चन दिया सिंपल से, जो आप डायरेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 12 5cx इक्वल टू 5c3। देखिए n से n इक्वल है तो x का कितना आ गया 3 आ गया आपका आंसर, बताइए। चलिए इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन अपने आप कीजिए। परम्यूटेशंस के शब्द बिल्कुल यही क्वेश्चन से आप अपने आप कीजिए बेटा, है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला है आपका, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर, देखिए एक फॉर्मूला है आपका, n वस्तुओं में से, माना कि n वस्तु है तुम्हारे पास, इनमें से r वस्तुओं को लेकर, इनमें से r वस्तुओं को लेकर किरमचय की कुल किरमचय कितने होंगे, है ना, या किरमचयों की कुल संख्या। इसके लिए फॉर्मूला लगा दो n की पावर r, क्या लगा दें n की पावर r, ठीक है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ आपका एग्जांपल है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिख लेते हैं ना। एग्जाम्पल 16 5 पत्रों को, 5 पत्र हैं, 5 पत्रों को 4 पत्र पेटिकाओं में, यानी 5 को 4 पत्र पेटिकाओं में, है ना, पेटिकाओं में 4 पत्रों को 4 पत्र पेटिकाओं में कितनी तरह से डाला जा सकता है। ठीक है 5 पत्र हैं, ठीक है 4 पत्र पेटिकाओं में कितनी तरह से डाला जा सकता है, यानी कि n की पावर r, यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा 4 में डालना है, कितनी 5 है आपके, 4 की पावर 5 कर दीजिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4
4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया आपका आंसर। देखना आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके देख लेना बेटा आप। ठीक, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 256 चौको 1024, 1024 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है आपका बेटा, एक तरीका है थोड़ा, n वस्तुओं को वृत्त के रूप में सजाया जाए। एक फॉर्मूला है, n वस्तुओं को वृत्त के रूप में सजाया जाए। सजाया जाए यानी n वस्तुएं हैं उसको वृत्त के रूप में, सर्किल के रूप में सजाया जा रहा है। ठीक है, तो किरमचय की कुल संख्या n फैक्टोरियल n माइनस 1 होगी। क्या होगी? फैक्टोरियल n माइनस 1 होगी। ठीक है, अब यदि रेखीय ढंग से, यानी रेखीय ढंग से सजाया जाए, रेखीय, ठीक है, तो किरमचय की कुल संख्या फैक्टोरियल n होगी। ठीक है, याद रखिए सर्किल के रूप में सजाया जाएगा कि नहीं n वस्तुओं को, तो फैक्टोरियल n माइनस 1, और रेखीय रूप से सजाया जाएगा तो फैक्टोरियल n। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आज पता नहीं गला क्यों शुरू करा गया। अब 7 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 17 है, 7 व्यक्तियों को बैठाने के लिए कुल ढंगों की संख्या बताइए यदि वे एक ही पंक्ति में बैठे, यानी कि 7 व्यक्ति हैं एक ही पंक्ति में बैठे, यानी कि एक ही पंक्ति तक एक ही लाइन में बैठे, तो फैक्टोरियल 7 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। ठीक है, अब इन्हें एक पंक्ति में बैठे हो और एक वृत्त में बैठे हो, वृत्त में बैठे होंगे तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n माइनस 1, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 6। आप चाहो तो आंसर फैक्टोरियल 6 ऐसे भी लिख सकते हो, या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30 चौका 120, 360 और दूनी 720। ठीक है, और इसको भी ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 720 तो है, 7 दूनी 14 7 49 49 50 50 40। देखिए आंसर। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चंस खत्म। अब एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं, आप अपने आप ट्राई कीजिए, नहीं आता तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय में देखिए सबसे इजी बात इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको केवल कंसेप्ट दिमाग में रखना है। क्या रखना है यार? कंसेप्ट। यदि आपने कंसेप्ट दिमाग में बैठा लिया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिमाग में टेक लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए खत्म, नेक्स्ट डे मुलाकात होगी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक्चुअली आज थोड़ा मेरा गला सूख रहा है, पता नहीं क्यों सूख रहा है। चलिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें मेरा एक लेक्चर रह गया 10 मिनट का, उसमें मैं कराऊंगा आपको थर्मोमीटर्स, है ना, तापमान भी जिसको बोलते हैं, तो वही रह गया। बाकी यदि आपको डाउट्स है न्यूमेरिकल्स में या किसी डेरिवेशंस में तो मुझे लिख कर मुझे बोल सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।